पूछता है ई टाइम्स भारत न्यूज़, क्या है रायबरेली की राय। अगले साल इसी दिन यहीं पर बैठ के फिर एक इंटरव्यू किया जाएगा और उस दिन हो सकता है आपका भाई या आपका बेटा एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में आप सबके बीच हो। चुनौती आसपास है ही नहीं, लोगों का समर्थन प्रेम जिस तरीके से हर जगह पे मिल रहा है, हर समाज के लोग, चाहे जिस समाज के लोग हों, हर समाज के लोग हम में एक नेतृत्व देखते हैं और मैं उनकी आशाओं और उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। हमारी मौजूदगी रायबरेली जनपद के बछरावा विधानसभा क्षेत्र में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं युवा संघर्षशील भावी प्रत्याशी और युवा हो चाहे महिला हो या बुजुर्ग हो, सभी में अपनी एक अच्छी पकड़ बनाने वाले बछरावा विधानसभा क्षेत्र के 18 गांव निवासी शिवम यादव जी आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम ज़्यादा देर न करते हुए हम शिवम यादव जी से बातचीत करेंगे और बहुत सारी बातों पर चर्चा होगी। सबसे पहले तो स्वागत है शिवम यादव जी। बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं और सभी क्षेत्रवासियों को आगामी नववर्ष की बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, आप आए हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कम से कम आप जैसे लोग समाज में आते हैं, लोगों का सुख दुख जानते हैं। हम लोग भी समाज में जाते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की जो मूल ज़रूरतें होती हैं उनके लिए हम लोग काम करते हैं। और पत्रकार और नेता का तो वैसे भी एक ऐसा आपसी जुड़ाव और संबंध रहता है कि जिसके माध्यम से लोगों तक कहीं ना कहीं काम किया जाता है, लोगों के सुख दुख में पहुंचा जा सकता है। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आपके मन में विचार कैसे आया कि मुझे राजनीति करना चाहिए और राजनीति का रास्ता चुनना चाहिए? सही सवाल किया आपने। दरअसल मैं 2021 से पहले मैं लखनऊ में पढ़ाई करता था और हमारे पिताजी किसान हैं और खेती किसानी का हमारा घर का मूल व्यवसाय है। और उसके बाद हमारी मुलाकात होती है उस समय के पूर्व विधायक श्याम सुंदर भारती जी से। वो एक निजी कार्यक्रम में हमारे घर आते हैं और बातों ही बातों में एक ऐसी उमंग और एक ऐसी ऊर्जा मतलब उनको देखकर हमको महसूस होती है कि वो 60 साल के वृद्ध व्यक्ति भी राजनीति को लेकर के और ख़ास तौर पर समाज को लेकर के इतना चिंतन रखते हैं। तो हम जैसे युवाओं को भी राजनीति में आगे आना चाहिए और वहीं से एक शुरुआत हुई हमारे जीवन में राजनीति को लेकर के। माननीय विधायक जी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से हम लोगों ने काम करना शुरू किया और लोग जुड़ते गए, टीम बनती गई और वहीं से राजनीति की शुरुआत की गई। कहीं न कहीं देखा जा सकता है और देखा भी जा रहा है कि अगर बछरावा विधानसभा में किसी भी युवा नेता की बात होती है तो कहीं न कहीं बछरावा विधानसभा के रहने वाले युवा नेता शिवम यादव कहीं न कहीं चर्चा में जरूर आ जाते हैं। ऐसा क्या है? हाँ, ये सभी क्षेत्रवासियों का प्रेम रहा है, आप सबका प्रेम रहा है और माननीय विधायक जी के सानिध्य में लोगों से काम करने का, जुड़ने का मौका मिला और लोगों के बीच निरंतर जाते रहे, काम करते रहे। किसी की मूल ज़रूरत हुई, किसी को समस्या हुई, सूचना मिली और जिस तरीके से हमने ख़ास तौर पर महाराजगंज द्वितीय जिला पंचायत क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में, जब से पिछला चुनाव बीता है उसके बाद हमको जहाँ से भी सूचना मिली कि यहाँ इस प्रकार की कोई समस्या है, कोई सुख दुख का कोई कार्यक्रम हुआ, कहीं कोई किसी भी जिस भी मूल समस्या से क्षेत्रवासियों ने अवगत कराया है और प्रयास भर अपना उनका काम किया गया। उनके पहुंचकर उनके घर पे, उनके जहाँ जिस भी परिस्थिति में मदद की जा सकती थी वहाँ पर काम किया गया लगातार। आज 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कोहरा भी घना पड़ रहा है, तो इस बीच आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? जनता के बीच जाएं और लोगों के बीच में सुख दुख में शामिल हों। हाँ, सही बात है। ठंड का मौसम है और हम सभी दर्शकों से और पूरे सबके क्षेत्रवासियों से कहना चाहेंगे कि इस ठंड में अपने आप को बचा के रखें और ठंड में ऊनी कपड़ों का भी इस्तेमाल करें। अब मेन बात आती है जनसंपर्क की। जो कार्यक्रम इस ठंड में चल रहा है, आपने भी देखा होगा, पिछले कई महीनों से मैं लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहा हूँ। कल भी मैं अपने क्षेत्र की पोखन्नी ग्राम पंचायत में गया था, उसके पहले मैं एक दिन पाराकुर्द में गया, उसके पहले मैं पुरासी में गया, आज भी मेरा 2 ग्राम पंचायतों में मैं कार्यक्रम करके वापस आ रहा हूँ। तो ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहे हो, धूप रही हो, बरसात रही हो, ठंड रही हो, गर्मी रही हो, अपना कार्यक्रम, लोगों से जनसंपर्क, लोगों की मूल ज़रूरतें, लोगों के लिए कार्यक्रम आना जाना, ये सब चलता रहा। इसमें कोई नई बात नहीं है। और फिर जिनके संघर्ष के इरादे मजबूत होते हैं उन्हें रोकने के लिए मौसम कोई बीच में नहीं आता। देखा जा रहा है कि युवा नेता और नेता तो बहुत से हैं, बहुत सारे लोग नेता हैं, लेकिन आपके साथ देखा जा रहा है कि युवा तो है ही है, लेकिन बुजुर्ग हो या महिला, उन सबका समर्थन आपके साथ रहता है।
मेन बात ये होती है कि जब आप लोगों के बीच काम करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, अपने व्यवहार से लोगों को प्रभावित करते हैं, अपनी कार्यशैली लोगों को बताते हैं, तो फिर युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों का, क्योंकि बुजुर्ग भी अपना भविष्य देखते हैं कि कहाँ हमारे समाज का भविष्य सुरक्षित है, कहाँ हमारे लोगों का भविष्य सुरक्षित है, कहाँ पर हमारे लोगों को काम, मतलब किस तरीके से हमारे लोगों के काम हो सकते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है समाज में जो आगे चल के भविष्य में हमारे समाज में एक नई ऊर्जा ला सकता है, समाज के लिए नया काम कर सकता है। तो उस हिसाब से लोग सहयोग कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में, और ख़ास तौर पर जो 119 गांव हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में है, मैं हर गांव के हर चौखट तक पहुंचा हूं और लोगों का अपार जन समर्थन मुझे मिला। अच्छा, राजनीतिक, आपके राजनीतिक कैरियर, आपने जब से शुरुआत की राजनीतिक कैरियर की, कुछ ऐसी कठिनाइयाँ भी आई कि जिनका आपको सामना करना पड़ा? हाँ, सही बात है। राजनीति बहुत आसान चीज़ नहीं है। लोगों को लगता है कि बहुत आसान है राजनेता बनना, लेकिन आसान काम नहीं है, और लोगों के बीच जाना पड़ता है, अपने खुद के काम छोड़ के लोगों के काम करवाना पड़ता है, लोगों के लिए सुख दुख में खड़ा रहना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। राजनीतिक कठिन चीज़ है, फिर भी संघर्ष का दूसरा नाम जीवन है और जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। तो संघर्ष करते रहना है, लोगों के बीच जाते रहना है, और राजनीति में कठिनाई हैं, लेकिन उनसे भी लड़ करके एक लोगों के लिए आप कर क्या सकते हैं। ये जीवन आपको मिला है, इस जीवन में आप अपने लिए क्या करते हैं वो मायने नहीं रखता, आप समाज को क्या देते हैं। आप समाज से तो उम्मीद करते हैं कि समाज आपका समर्थन करे, समाज आपके साथ खड़ा हो, लेकिन आप समाज के लिए क्या करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। जैसे आपने पूर्व में बताया कि पूर्व विधायक श्याम सुंदर भारती जी से आपसे मुलाकात होती है जी, और उनसे मिलने के बाद आपके मन में विचार आता है कि मुझे भी राजनीति करनी चाहिए, तो उनका राजनीति, आपके राजनीतिक कैरियर में कहाँ तक समर्थन मिला? अभी तो वो मौजूदा विधायक हैं, उस समय पूर्व विधायक थे। तो उनसे जब हमारी मुलाकात हुई तो हमने देखा कि 60 साल की राजनीति में तो 60 साल एक युवा उम्र होती है, राजनीति में तो 40 साल के बाद लोग युवा होते हैं आज। तो उस हिसाब से हमें लगा कि जब इनके अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी पॉजिटिव बात करते हैं, इतने भविष्य को देखते हुए अपने लोगों से बात कर रहे हैं, लोग इनका विज़न है, तो हम लोग तो राजनीति में आ जाएं तो हम लोगों के लिए तो और काम करने का अवसर है। और उसके वहीं से हमारी एक शुरुआत होती है, वहीं से मुलाकातें होती हैं, और फिर समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे, उसके बैनर के तले हम लोगों ने राजनीति शुरू करी, और वहीं से हमारी एक नई परिभाषा से हमने लोगों के बीच जाना शुरू किया। और आज पूरे क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के संगठन में, समाजवादी पार्टी में हम लोगों ने बहुत काम किया, लोगों को जोड़ा है। आज हर वर्ग के लोग हम लोगों के साथ हर जगह पे खड़े मिलते हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी गांव में जाता हूँ, मैं भले अकेला चला जाऊँ, लेकिन वहाँ लोगों का प्रेम इतना होता है कि जब उस गांव में हम भ्रमण करने लगते हैं तो सैकड़ों लोगों की भीड़ साथ में चलती है। कहीं ना कहीं एक प्रत्याशी के लिए, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो या प्रधानी का हो या फिर विधायकी का हो, चुनौतीपूर्ण जरूर होता है। और आपके लिए आपका ये चुनाव कैसा चुनौतीपूर्ण होगा? कोई चुनौती नहीं है। 5 सालों में हम लोगों ने काम किया है, लोगों के बीच गए हैं, लोग पहचानते हैं, लोगों से मान सम्मान मिल रहा है, कोई चुनौती नहीं है। और अगले साल इसी दिन यहीं पर बैठ के फिर एक इंटरव्यू किया जाएगा, और उस दिन हो सकता है आपका भाई या आपका बेटा एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में आप सबके बीच हो, क्योंकि कोई चुनौती आसपास है ही नहीं। लोगों का समर्थन, प्रेम जिस तरीके से हर जगह पे मिल रहा है, हर समाज के लोग, चाहे जिस समाज के लोग हों, हर समाज के लोग हम में एक नेतृत्व देखते हैं, और मैं उनकी आशाओं और उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। तो ये हमारे साथ शिवम यादव जी बातचीत करने के लिए मौजूद थे। इन्होंने बताया कि एक प्रत्याशी के लिए चुनाव तो चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन जैसे इनके साथ युवा, महिला, बुजुर्ग या हर वर्ग का जो इनको समर्थन मिल रहा है, इनका कहना है कि मेरे लिए शायद ये चुनाव चुनौतीपूर्ण नहीं, क्योंकि आशीर्वाद जिस तरीके से मुझे अपने क्षेत्र में मिल रहा है, उसके लिए मेरा चुनाव चुनौतीपूर्ण नहीं है। फिलहाल देखने वाली बात तो होगी, शिवम यादव जी बोले कि फिर हम लोग एक साथ बैठ के इसी जगह पे इंटरव्यू करेंगे। राहुल कुमार, ई टाइम्स भारत न्यूज़, रायबरेली।